ये कहानी आपके जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ने में मदद करेगी। गरीब औरत जो व्यवसायी बन गई। गरीब औरत जो वैज्ञानिक बन गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज मैं आपको 3 ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बता रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले से काफी बढ़ जाएगी। और इसमें जो तीसरे नंबर वाली कहानी है उसको जरूर सुने। वह कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए बिना आपका समय गवाए इन प्रेरणादायक कहानियों को शुरू करते हैं। पहले नंबर की कहानी। ये कहानी आपके जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ने में मदद करेगी। एक बार की बात है, एक रवि नाम का युवक था जिसने देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा था। रवि अपने बुजुर्गों से पहाड़ के बारे में कहानियां सुना करता था, जो कहते थे कि पहाड़ों पर चढ़ाई करना बहुत ही खतरनाक और कठिन काम है। लेकिन रवि ने पहाड़ की शीर्ष पर पहुंचने की ठान ली थी। उसने एक सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू की और वह कई दिनों तक चलता रहा। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था और रवि को अक्सर चट्टानों और पत्थरों पर चढ़ना पड़ता था। लेकिन रवि ने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन रवि चोट चपेट खाते हुए पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वह थका हुआ था और कमजोरी महसूस कर रहा था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह जो कुछ भी ठान लेता है उसे पूरा किए बिना नहीं रुकता। जैसे ही वह युवक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, उसने जमीन की ओर देखा। उसने हर दिशा में मीलों तक देखा और उसे शांति और उपलब्धि की अनुभूति महसूस हुई। वह जानता था कि वह इस पल को कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, रवि की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी संभव है। चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप कभी हार नहीं मानते तो आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न लगे। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। इसमें की तीसरी कहानी जरूर सुने। वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसको मिस मत करना, वरना पछताओगे बाद में। दूसरे नंबर की कहानी। गरीब औरत जो व्यवसायी बन गई। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम सरस्वती था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति एक मजदूर थे। वह ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था क्योंकि वह शारीरिक रूप से भी कमजोर और बहुत ही गरीब था। सरस्वती को अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह अमीर लोगों के घरों में बर्तन धुलना, झाड़ू पोछा करना आदि काम एक नौकरानी के रूप में काम करती थी। एक दिन दुर्भाग्यवश सरस्वती के पति की एक दुर्घटना में चोट लग गई। वह काम करने में बिल्कुल असमर्थ हो गया और परिवार की आय पूरी तरह से बंद हो गई। सरस्वती को चिंता थी कि वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगी, क्योंकि वह अपने काम से भी पर्याप्त धन नहीं कमा पाती थी। फिर सरस्वती ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया और वह हमेशा खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए उसने घर का बना खाना बेचने का फैसला किया। उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को खाना बेचना शुरू किया। उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि जल्द ही गांव में लोकप्रिय हो गया। सरस्वती का व्यवसाय तेजी से बढ़ा। उसने स्थानीय बाजार में अपना खाना बेचना शुरू किया। देखते ही देखते उसने मुनाफे के पैसों से एक होटल खोल ली। फिर धीरे धीरे वह बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन गई। कई सारे होटल उसने शहर में खुलवाए और अमीरों की तरह जिंदगी बिताने लगी। सब कुछ अच्छा हो गया।
उसने अपने पति का इलाज करवाया और उसका पति भी ठीक हो गया। दोस्तों, सरस्वती की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो गरीबी को दूर करना और सफलता प्राप्त करना संभव है। तीसरे नंबर वाली लास्ट कहानी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक कहानी है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना। गरीब औरत जो वैज्ञानिक बन गई। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की थी जिसका नाम आयशा था। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ नहीं था और वे बस किसी तरह से गुजारा करते थे। आयशा एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की थी। वह अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानना पसंद करती थी। वह एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन वह जानती थी कि अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण उसे अपना लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। एक दिन आयशा के पिता बीमार पड़ गए। वह काम करने में असमर्थ थे। अब परिवार की आय और भी कम हो गई। आयशा को अपने परिवार की मदद करने के लिए कच्ची स्कूल छोड़ना पड़ा। आयशा ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने घरों की सफाई और खेतों में काम करने जैसे अजीब-अजीब काम किए। उसने स्थानीय बाजार में सब्जियां बेचना भी शुरू किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आयशा ने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। वह देर रात तक पढ़ाई करती थी और स्थानीय पुस्तकालय से किताबें उधार लेती थी। उसने घर पर भी अपने स्वयं के प्रयोग करना शुरू कर दिया। कई सालों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद आयशा ने आखिरकार अपने सपने को हासिल कर लिया। उसने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वैज्ञानिक बन गईं। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आयशा की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम अपने सपने को दिमाग में रखते हुए निरंतर काम में लगे रहते हैं और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ते हैं, तो कुछ भी संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। बस मैटर यह करता है कि आप उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपने इन कहानियों से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं कोई और वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।